Hello students, welcome back to CG Board online classes. In this video, I will explain you the remaining part of the lesson Unit 4 Learning from Life Section C The Bell. Okay? So हम The Bell जो आपकी क्लास 7th माई इंग्लिश गार्डन का यूनिट 4 का सेक्शन सी पार्ट है उसका जो रिमेनिंग एक्सप्लेनेशन है वो हम कवर करेंगे और ऑलमोस्ट हाफ एक्सप्लेनेशन हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है. ओके, सो ये आपका लास्ट पार्ट होगा एक्सप्लेनेशन का. सो आपको रिमेंबर होगा कि इसमें एक गर्ल थी जो नॉर्मल ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते हैं ना, जो साउथ इंडियन फैमिली का था ये. और वो जो गर्ल थी वो बिलोंग करती थी लोअर कास्ट से. तो इस वजह से उसको जो बेल की टेम्पल की बेल है उसे रिंग करने नहीं दिया जाता था, ये अलाउड नहीं था. इवन जो गर्ल्स होती थी उनके लिए टेम्पल में एंटर करने के लिए एक स्पेशल कुछ रिचुअल था कि टेम्पल को सर्कल करना होता था, तो इस टाइप का उनको फॉलो करना पड़ता था. एक ये कल्चर था, है ना. दूसरा कि क्योंकि वो लोअर कास्ट की थी तो वो बेल को तो रिंग ही नहीं कर सकती थी, टेम्पल बेल को. एंड जो उसको बहुत सारे अजीब से ट्रेडिशंस थे, या कहना चाहिए फैमिली कल्चर था, या उनकी कास्ट में जो ये कल्चर था कि हेयर को इस तरीके से नॉट किया जाता था, बन बनाया जाता था, जो उसके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था. तो ये सारी चीज़ों के लिए स्पेशली बेल बजाने के लिए वो अपनी फैमिली से आर्ग्यू करती है कि अगर थंगम थंगम जो थी, जो प्रीस्ट था, टेम्पल का प्रीस्ट, उसकी बेटी थी, अगर वो बेल बजा सकती है तो वाई शुड आई, मैं क्यों नहीं, वाई कैन आई, मैं क्यों नहीं बजा सकती. ठीक है, ये हमने देखा था. और उसकी फैमिली ने उसकी बात को बिल्कुल भी इग्नोर कर दिया था, उसकी ग्रैंड मदर, उसके फादर, मदर. एंड वन मोर थिंग कि एक जो सीनियर सर्वेंट हुआ करता था उसकी फैमिली का, तो उसे कहीं भी बाहर जाना होता था या टेम्पल टेम्पल तो वो जा ही नहीं सकती थी अकेले, उसे उस सर्वेंट के साथ जाना होता था, जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी. ठीक है, उसे ये चीज़ नहीं पसंद थी कि क्यों मुझे उसके साथ भेजा जाता है. ठीक है. सो ये जो सारी चीज़ें हैं कि वो उस गर्ल्स की फीलिंग के बारे में, और लर्निंग फ्रॉम लाइफ, इसमें लर्निंग फ्रॉम लाइफ ये है कि जो भी पुराने कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं जो हम अपनी लाइफ में देखते जा रहे हैं, ठीक है, बट कभी भी हम उनका अपोज नहीं करते हैं. बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे हमें, या लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है जो हमें सिखा के चले जाता है कि क्या हुआ, और हम उससे एक नया लेसन लेते हैं और उस हम ट्रेडिशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो ब्रेक होते हैं और न्यू कस्टम्स या ट्रेडिशंस बनते जाते हैं. बट तो ये इस स्टोरी में द बेल में उस साउथ इंडियन फैमिली के बारे में ये दिखाया गया है, स्पेशली उस गर्ल के बारे में. सो अब हम जो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि वो अपने फैमिली से आर्ग्यू करती है, उसके बाद वो टेम्पल जाती है केलू नायर, जो ये सर्वेंट दिख रहा है, उसके साथ. देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, ओके, वी विल सी हियर. सो जो गर्ल थी उसने क्विकली रोड को क्रॉस किया, क्योंकि जो रोड थी उसके लिए वो बहुत ही हर्टिंग थी, बहुत ही हर्ट करती थी. तो बिना केलू नायर की बात सुने वो उन्हें अवॉइड करते हुए बिना उनका वेट किए आगे चली जाती है. और टेम्पल में जहाँ उसको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है, वहाँ की जो स्टोन होती है, वार्म स्टोन, जिससे बहुत ही अच्छा फील कराते हैं, सन वार्म्ड स्टोन, वहाँ पे वो ग्रेटफुल रहती है और धीरे धीरे अच्छे से वॉक करती है. तो इस तरीके से वो टेम्पल में एंटर करती है. ठीक है, टेम्पल में के अंदर मीन्स टेम्पल के एंट्रेंस पे. ओके, द यूजुअल नॉट ऑफ वुमेन, अब यहाँ से हम देखते हैं, द यूजुअल नॉट ऑफ women was gathered around the three-tiered stone lamp at the outer door. ठीक है, जो यूजुअल नॉट हमेशा इस तरीके से झुंड में जो औरतें होती है इस तरीके से टेम्पल के अराउंड इकट्ठा हो जाती थी. थ्री टीयर्ड स्टोन लैंप, जो स्टोन लैंप था वो थ्री टीयर्ड था, और आउटर डोर पे वो लोग इकट्ठा हुई थी, सारी लेडीज, टॉकिंग अर्नेस्टली इन हस्ड वॉइसेस. अब वो किस तरीके से बात कर रही थी, अर्नेस्टली मतलब वेरी सिंसियरली, सीरियसली. हर्ष्ड वॉइसेस मीन्स, हर्ष्ड मीन्स एकदम ही शांत, धीरे धीरे वो बात कर रही थी. और जो लेडीज थी, देयर फेसेस ग्रेव एंड सैड, और जो उनके फेस थे, उनके चेहरे थे, वो भी बहुत सीरियस थे और बहुत सैड थे.
मतलब वो खुश नहीं थे इस तरीके के रिचुअल को। ऐसा कुछ होता था कि हम वो देखते हैं कि क्या करना होता था उन्हें, कि पहले उन्हें इकट्ठा होना पड़ता था मंदिर के डोर के बाहर, है ना, वहां पे 3 टीयर जो लैंप होता था, और वो एकदम धीरे धीरे बात कर रही होती थी और बहुत ही दुखी रहती थी। ठीक है। नाउ केलोनेयर नायर एजेड एज क्लोज टू देम एज ही डेयर्ड। ठीक है। जो केलू नायर था वो क्या हुआ, साइड से वहां से अ, उनसे क्रॉसिंग, एक जो होते हैं ना एक लिमिट बनाते हुए साइड से उनको जा रहा था। ओके, कैलोनियर एजेड एज क्लोज टू दैम एज ही डेयर्ड, जितना वो उनके साइड से चल सकता था उतना उसने चला। शी न्यू ही ड्रैंक इन एवरी विस्पर दैट ही कुड डिस्टिंग्विश एंड दैट ही वुड इम्पार्ट इट टू ऑल। ये जानती थी ये, ठीक है, कि जो केलू नायर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब हर बात को जितना विस्परिंग भी करेंगे, अगर छोटी सी बात भी कहेंगे तो उसे ध्यान से सुनेगा, है ना, और पहचान जाएगा। और क्या करेगा, ही वुड इम्पार्ट इट टू ऑल, और वो सारी इंफॉर्मेशन को सबको फैला देगा, बता देगा। किसे किसे, उसकी मदर को, उसके ग्रेट ग्रैंड मदर को, ओवर डिनर टू नाइट, जो उनका रात का डिनर है उस टाइम पे। तो ये सारी बातें जो है शेयर करने का, इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम किसका था, ये केलू नायर का था, और वो ये इस तरीके से करता। ठीक है। उस भीड़ में से भी वो एक एक विस्परिंग को, एक एक जो धीमी धीमी आवाज है उसे भी सुन लेता और उसे इम्पार्ट करता। एज दे स्टार्टेड देयर रिचुअल सर्कलिंग ऑफ द आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। अब जैसे ही वो स्टार्ट की, कौन स्टार्ट की, जो ये विमेन थी सारी, जो बिल्कुल नॉट है ना, नॉट ऑफ वुमेन, उनका जो झुंड था, वो स्टार्ट की रिचुअल सर्कलिंग आउटर वॉल्स ऑफ द टेम्पल। जो टेम्पल की आउटर वॉल्स थी उनका सर्कल करती थी वो लेडीज। शी नोटिस दैट द फुटबॉल गेम हैड ऑलरेडी बिगन इन द कोर्टयार्ड बिसाइड द सेंचुरी ऑफ कृष्णा। अब उसने नोटिस किया, गर्ल ने, कि एक जो फुटबॉल मैच है या जो गेम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कोर्ट यार्ड में, टेम्पल के पीछे जो सेंचुरी ऑफ कृष्णा है, सेंचुरी मीन्स टेम्पल, ठीक है, जो कृष्णा टेम्पल है उसके पीछे जो कोर्ट यार्ड बना हुआ है वहां पर फुटबॉल गेम स्टार्ट हो गया है। शी इंजॉयड वॉचिंग द प्लेयर्स मोर सो बिकॉज ऑफ हर ऑब्वियस डिलाइट इन द विगर ऑफ देयर गेम। और वो क्या करती थी, उस गेम को बहुत ही ज्यादा, उन प्लेयर्स को देखना, इस तरीके से गेम एंजॉय करना उसे बहुत पसंद था। किस लिए, बिकॉज ऑफ इज ऑब्वियस डिलाइट इन द विगर ऑफ देयर गेम, क्योंकि उस गेम में जो बॉयज थे या जो प्लेयर्स होते थे उनका जो विगर लुक था, डिलाइट, विगर ऑफ देयर गेम, विगर मीन्स जो उनका जो क्या बोलना चाहिए, डेयर था, है ना, जो उनकी ब्रेविटी थी, ये चीज उसे देखना गेम में बहुत ही पसंद था। तो इसलिए वो क्या करती है, उस गेम को बहुत ही इंजॉय किया करती थी। अराइविंग एट द सेंचुरी ऑफ कृष्णा शी सॉ द स्मॉल डोर obstinately क्लोज्ड। ठीक है। अब जैसे ही कृष्णा की सेंचुरी पर पहुंचे वो, कि उसने देखा कि एक छोटा सा डोर है, ठीक है, जो हमेशा क्या रहता है, ऑब्स्टेनली, मोस्टली वो कैसा रहता था, क्लोज्ड रहता था, हमेशा ही बंद रहता था। एंड व्हाई, लेट्स सी। केलू नायर हैड टोल्ड हर टाइम एंड टाइम again that the image inside was unimaginably beautiful। केलू नायर ने उसे बहुत ही बार ये बताया था कि जो इमेज है, जो डोर क्लोज है, जो स्मॉल डोर है ना, उसके अंदर की जो इमेज है कृष्णा की, वो बिल्कुल भी इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। टुडे नाउ यस, सो टुडे शी सर्कल्ड इट हरिडली। ओके, आज उसने क्या किया था, सर्कल्ड इट हरिडली, हर माइंड फुल ऑफ हर सीक्रेट मिशन। तो आज उसने जल्दी से ही जो वॉल है, टेम्पल की वॉल है, उसको एकदम जल्दी जल्दी सर्कलिंग कर ली थी। और ये लड़कियों को ही करना पड़ता था, है ना, ये जो रिचुअल था ना सर्कल करने का टेम्पल की वॉल का,
ठीक है। तो उसने जल्दी से ये रिचुअल परफॉर्म किया एकदम, क्योंकि उसका माइंड तो क्या था, उसके सीक्रेट मिशन से भरा हुआ था। उसका मिशन क्या था कि मंदिर की बेल को तो आज बजाना ही है, जो उसने आफ्टरनून में लंच के टाइम डिस्कशन किया था। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट रैन along, provoking an incomprehensible torrent of protest from Kelu Nair, who could not keep up with her. Okay, अब यहाँ पर क्या हुआ है, वो केलू नायर को ऐसे प्रोटेस्ट करती है, उसका विरोध करते हुए एकदम फास्ट, ऐसे बिल्कुल भागी वो, कि रैन अलोंग प्रोवोकिंग एन इनकॉम्प्रिहेंसिबल टॉरेंट, है ना, ऑफ प्रोटेस्ट। जो केलू नायर का प्रोटेस्ट था, सडन प्रोटेस्ट था, एकदम से उसको वो प्रवोक करते हुए, भड़काते हुए, वो करते हुए बिल्कुल भी भाग गई। हु कुड नॉट कीप अप विथ हर, कि वो उसके साथ, वो ऐसे दौड़ी थी कि वो उसके साथ तो हो ही नहीं पा रहा था, वो इतनी फास्ट थी उससे। ओके। देन द ईस्टर्न फसाड ऑफ द टेम्पल ऑलवेज एनचेंटेड हर। फसाड मीन्स जो आपका एंट्रेंस होता है, ठीक है, मेन एंट्रेंस जो टेम्पल की, जो ईस्टर्न टेम्पल का जो फसाड था, डेट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंगली ब्यूटीफुल, कि बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, इतना सुंदर था वो। वेन शी रिकॉल्ड इट आफ्टरवर्ड्स, एज शी ऑफन डिड, ठीक है, कि जब भी वो उसे बाद में रिकॉल करती थी, तो वो एक्चुअल में उसे बहुत ही सुंदर फील कर, अच्छा फील कराता था। इस तरीके से ईस्टर्न जो पूर्वी हिस्सा था मंदिर का, और वो एक्चुअल बार बार उसे रिकॉल करती थी। हर मेमोरीज वर फुल ऑफ साउंड एंड कलर, उसकी जो मेमोरी थी एकदम फुल ऑफ साउंड थी, फुल ऑफ कलर्स थी, इतना सुंदर था। अब वहाँ क्या था, द रिवर रैन थ्रू हियर, यहाँ पर एक नदी बहा करती थी। द जेड ग्रीन ऑफ इट्स वाटर मेल्टिंग फर्स्ट इनटू द राइस फील्ड्स, जो उसका जेड ग्रीन कलर था, जेड ग्रीन मीन्स एकदम जो ब्राइट ग्रीन कलर था, जो नदी के पानी का, वो पहले कहाँ बह रहा होता था, जो राइस के फील्ड थे, चावल के खेत थे वहां पर, बियॉन्ड देन इनटू द ल्यूमिनस इवनिंग स्काई, और वहां से बियॉन्ड, ठीक है, फील्ड्स की तरफ, पूरी तरफ, और देन इनटू द ल्यूमिनस इवनिंग स्काई, और जो चमकता हुआ, शाम के जो चमकता हुआ स्काई था, वहां पर वो दिखाई देता था। इस तरीके से वो वाटर फ्लो हो रहा था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इन द एनक्लोज्ड एरिया वेयर द वुमेन बाथेड, जो एक एनक्लोज्ड एरिया था, बंद एरिया था, जहां पर वुमेन क्या करती थी, बाथिंग किया करते थे। श्रिल वॉइसेस रोज अबोव द वेट स्लैपिंग ऑफ क्लॉथ अगेंस्ट स्टोन। श्रिल, श्रिल मीन्स जो अनप्लीजेंट वॉइस है, मतलब जब कपड़ों को पत्थरों में पीट के धोया जाता है ना, तो स्लैपिंग ऑफ क्लोथ अगेंस्ट स्टोन, स्टोन के ऊपर जब कपड़ों को स्लैप किया जा रहा है ना, ये टच करके धोया जाता है, तो वेट स्लैपिंग ऑफ क्लोथ अगेंस्ट स्टोन। तो इस तरीके की जो अनप्लीजेंट वॉइस है, वो क्या हो रही थी, आ रही थी वहां से, ठीक है, एनक्लोज्ड एरिया से। देन आफ्टर the rock beneath her feet was turning cool. She remembered that the hour of lamp lighting was near. अब जो उसकी रॉक थी, जो उसके पैरों के नीचे की, जो वो पत्थर ठंडे होते जा रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम था, मॉर्निंग के टाइम पे वो सन वार्म थे, गर्म थे, ठीक है, अब वो ठंडे होते जा रहे थे, तो उसे लगा, वो समझ गई, कि उसे याद आ गया कि अब लैंप लाइटिंग का टाइम हो गया है, शाम की जो दिया बत्ती होती है उसका टाइम हो गया है। एंड हरीड बैक थ्रू द शैडो फिल्ड हॉल, और वो जल्दी से कहाँ चली गई, वापस जो शैडो फिल्ड हॉल था, मतलब जहाँ पर पूरे इतने सारा क्राउड जमा हुआ था, पूरी शैडो थी, अंधेरा था इस थोड़ा सा, तो उस डिम लाइट वाले हॉल में वो जल्दी से चली गई, क्योंकि अब उसे पता था वहां लैंप लाइटिंग होने वाली है। बियॉन्ड टॉल गोल्डन फ्लैग पोल, टाइनी पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट पियर्स द वार्म डार्कनेस ऑफ द इनर सैंक्चुरी। देन जो एक फ्लैग पोल था, जहां पर झंडा लगाया जाता है, फ्लैग पोल, ओके, सो वहां पर फ्लैग पोल के भी ऊपर, गोल्डन कलर का जो टॉल फ्लैग पोल था, उसके ऊपर टाइनी पिन पॉइंट्स, जो छोटे छोटे पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट, लाइट के छोटी सी जो रे आती है, पतली सी रे, पियर्स मीन्स अंदर आ रही थी, वार्म डार्कनेस ऑफ द इनर सैंक्चुरी,
जो अंदर की सेंचुरी थी, वहाँ की जो अंदर सेंचुरी थी वो बिल्कुल भी वहाँ अंधेरा था मंदिर के अंदर, और फ्लैग पोल के ऊपर से पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट पियर्स कर रही थी, अंदर कर रही थी, पियर्स द वार्म डार्कनेस। ओके, जो वहाँ की डार्कनेस को थी वो दूर कर रही थी, छोटी छोटी सी जो लाइट आ रही थी वहां से। केलू नायर मटरिंग एंग्रली, जो केलू नायर था वो बहुत ही क्या कर रहा था, मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना होता है ना, धीरे धीरे एकदम गुस्से में, तो वो गुस्से में बड़बड़ा रहा था, बोल रहा था। वॉज क्लोज अपॉन हर हील्स, और वो कैसा था, वॉज क्लोज अपॉन हर हील्स मीन्स कि उसको क्विकली फॉलो कर रहा था एकदम, जैसे जैसे वो जहां जहां जा रही थी केलू नायर भी उसको बिल्कुल भी क्लोजली उसको पीछा कर रहा था। सो क्लोज टू द एज मीन्स बेटा, क्लोज टू द एज अगर आया तो इसका मतलब है डीलिंग विद डेंजरस सिचुएशंस, कि जैसे कि जब वहाँ पूरे बहुत सारी वुमेन थी, उनका नॉट बना हुआ था, उस भीड़ में केलू नायर ने क्या किया था, एक डेंजरस सिचुएशन, मतलब एकदम साइड से रिस्क लेते हुए भी वो क्या था, क्योंकि उसे उस गर्ल का पीछा करना था, तो वो वहां पर था। और यहाँ पर क्लोज अपॉन हर हील्स, सो क्लोज अपॉन हर हील्स मीन्स होगा कि किसी को फॉलो करना, कि जस्ट आफ्टर वन एक्शन, कि जैसे जैसे वो जहां जहां जा रही है वैसे ही कैलू नायर भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। ओके, राउंडिंग द वॉल शी एक्नॉलेज्ड विथ एन involuntary intake of breath the sparkling rectangle of flame that outlined the door of the corner sanctuary of Ayappa। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वॉल को राउंड करते हुए शी एक्नॉलेज्ड विथ एन इनवॉलेंट्री इनटेक ऑफ ब्रेथ, अब एकदम उसने एक सांसें ली, कि एकदम ठंडी आहें भरी सांसें ली ना, कि इनटेक ऑफ ब्रेथ, कि अब तो वो एंटर कर गई है टेम्पल के। द स्पार्कलिंग रेक्टेंगल ऑफ फ्लेम, जो स्पार्कलिंग जो फ्लेम जल रही थी है ना रेक्टेंगुलर शेप में, दैट आउटलाइन द डोर ऑफ द कॉर्नर सेंचुरी, तो उस जो रेक्टेंगल जैसा डोर होता है तो उसी के साइड साइड से जो स्पार्कल हो रहा था है ना, फ्लेम का स्पार्कल, तो वो क्या कर रही थी, उसको आउटलाइन कर रही थी वो स्पार्कलिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द सेंचुरी ऑफ द अयप्पा। अयप्पा मीन्स जो गॉड होता है ना, साउथ इंडियन में जो गॉड होते हैं, लॉर्ड विष्णु, ठीक है, उन्हें हम ये फादर ऑफ लॉर्ड विष्णु, ऐसे हम उन्हें क्या कहते हैं, अयप्पा कहते हैं। तो जो डोर ऑफ द कॉर्नर सेंचुरी ऑफ द अयप्पा, जो सेंचुरी थी कॉर्नर सेंचुरी, उसका जो डोर था अयप्पा का, उसका जो आउटलाइन थी वो कैसी दिख रही थी, फ्लेम, एकदम स्पार्कलिंग आउटलाइन थी, रेक्टेंगुलर, क्योंकि आपका डोर भी कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब किया गया है कि टेम्पल ऐसा था, ठीक है। और वहां पर वो कौन एंटर की थी, वो गर्ल एंटर की थी, और जो गर्ल्स को ये रिचुअल परफॉर्म करना था है ना, तो इनवॉलेंट्री मीन्स होता है कि डन विदाउट वांटिंग, कि कोई चीज हमें नहीं भी पसंद है और फिर भी करना है। तो जैसे राउंडिंग द वॉल शी एक्नॉलेज्ड विथ एन इनवॉलेंट्री इनटेक ऑफ ब्रेथ, कि पहले वॉल को पूरा सर्कल करो, राउंड करो, और उसके बाद मतलब सारी रिचुअल ऐसे थे कि सारे गर्ल्स के लिए बने हुए थे और वो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इतना तो हो गया, अब इस वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली इसे कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हम नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या होता है। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।